ये देखिए सुबह हो चुकी है। ये है बाहर की एक छोटी सी झलक हमारे शिप की। सनराइज़ होने वाला है थोड़ी सी देर में, कुछ ही देर में सनराइज़ हो जाएगा। गाइस फाइनली 3 दिन बाद आज जाके दरिया थोड़ा शांत हुआ है, समुद्र शांत हुआ है। बाहर देखिए आप मेरे पीछे, आज काफ़ी ठीक है पहले के कंपैरिजन में। पिछले 3 दिन से वेदर काफ़ी ख़राब चल रहा था, जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था मेरी पिछली अपडेट में कि हमें इंडियन ओशन में मौसम काफ़ी ख़राब मिल रहा है, वेदर काफ़ी ख़राब है। सामने से हवा चल रही थी, बहुत तेज़ हवा थी, अराउंड 15 नॉट्स की विंड स्पीड थी। एंड उसके बाद स्वेल भी काफ़ी तेज़ थी, 3 से 4 मीटर की लंबी स्वेल थी। अगर पीछे कहीं आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसी स्वेल दिख रही थी। बाहर अगर देख रहे थे तो आपको सी हॉर्सेस नज़र आ रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप पीछे देखेंगे तो मेरे कोई आपको सी हॉर्सेस नहीं दिखेंगे। ये देखिए, सो स्वेल भी सबसाइड हो गई है और विंड भी काफ़ी कम हो गई है अभी फ़िलहाल, लेकिन उतनी भी कम नहीं हुई है, लेकिन पहले से काफ़ी कम हो गई है। और हालांकि फॉरवर्ड में कोई भी अभी पिचिंग या पाउंडिंग कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ बाहर की। आज डेट है 26 मार्च और अभी सुबह के बजे हैं 7। तो पिछले 3-4 दिनों से भाई मौसम काफ़ी ख़राब रहा था और इसीलिए डेक के ऊपर ज़्यादा काम नहीं हो पाया है, मेंटेनेंस का काम नहीं हो पाया है। क्योंकि अगर बाहर मौसम ख़राब रहता है, वेदर ख़राब है, तो लोग जो हमारा डेक क्रू है उनको डेक पर काम करने के लिए भेजा नहीं जाता है। उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत काम रहेगा एकोमोडेशन में करवाया जाता है, जैसे कि क्लीनिंग का काम हो सकता है, या फिर सिक्योरिंग का काम होगा, या फिर कैनवास स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे कैनवास रखे हुए हैं जो कि मोरिंग विंचेस के कैनवास हैं, और इन्हें स्टिच करवाया जा रहा है क्योंकि बाहर अभी वेदर ख़राब है, काम करने के लिए सही वेदर नहीं है, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है। तो इसीलिए क्रू को अंदर ही काम दिया जाता है, अकोमोडेशन के अंदर ही काम करते हैं। और मेरे पास भी ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, क्योंकि मैं भी डेक पर नहीं जा सकता हूँ, कुछ दिखा नहीं सकता हूँ आप लोगों को। लेकिन अगर कोई भी सवाल है आप लोगों के मन के अंदर तो प्लीज़ कमेंट करिए, और इंस्टाग्राम हैंडल मैं मेंशन कर देता हूँ मेरा हर जगह, जहाजी दोस्त। बिल्कुल फॉलो करिए आप पेज को, और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच में भी सर्कुलेट करो, उन्हें भी दिखाओ, इस प्रोफेशन के बारे में जागरूक करो, ताकि उन्हें भी पता चले कि ऐसा भी कोई प्रोफेशन है। शिप पर कैसे काम किया जाता है, क्या काम किया जाता है, और कैसे आप लोग शिप ज्वाइन कर सकते हैं एज अ ट्रेनी कैडेट्स, या फिर रेटिंग्स में, डेक क्रू में, इंजन क्रू में, इंजीनियर्स में कैसे ज्वाइन किया जा सकता है। ढेर सारी वीडियोस बनाई हुई हैं मैंने उसके रिगार्डिंग में, आप लोग चैनल पर एक बार विज़िट करके ज़रूर देख लेना। और आगे कुछ रहेगा, कुछ अपडेट आएगी वेदर के रिगार्डिंग तो मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल की लेटेस्ट अपडेट एक और चीज़ थी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आगे अभी हम इंडियन ओशन में थे। पहले तो मैं आपको मेरे चार्ट पर दिखाता हूँ कि हम कहाँ पहुँचे हैं, और उसके बाद मैं आपको वेदर की एक और अपडेट दिखाऊंगा कि जहाँ पर हमें एक बार फिर से थोड़े रफ़ वेदर का सामना करना पड़ सकता है। तो फ़िलहाल मैं हूँ अपनी चार्ट की स्क्रीन के पास, तो आपको दिखाता हूँ मेरा चार्ट एक्डिस की वेसल कहाँ पर पहुँचा है अभी। तो ये है हमारी प्रेजेंट अभी की पोजीशन। हम ये है मेडागास्कर यहाँ पर, और हम हैं अभी इधर इस एरिया में। तो अभी हम थे फ़िलहाल यहाँ पर इस एरिया में मेडागास्कर। ये है हमारा इंडियन ओशन सारा, ये था हमारा अफ्रीका। सो रफ़ वेदर हमें मिलना स्टार्ट हुआ था जब हम यहाँ से केप ऑफ गुड होप से हमने टर्न किया था और इंडियन ओशन में हम एंटर हुए थे। यहाँ पर इस एरिया में हमें काफ़ी रफ़ वेदर मिला है। तो पिछले 3-4 दिन से हम काफ़ी रफ़ वेदर का सामना करना पड़ा है शिप को। और जैसा कि आप स्पीड देखिए काफ़ी कम है अभी, फ़िलहाल हमारी स्पीड 15.8 नॉट्स है सिर्फ स्पीड। और डेट है आज 26/3/2024। सो गाइज़ अभी फ़िलहाल अपडेट यही है। उसके बाद हम यहाँ से सीधा हेड करेंगे इस पॉइंट की तरफ, जहाँ से हम टर्न करेंगे शिप को और एंटर करेंगे मलाका स्ट्रेट में। ये है हमारी मलाका स्ट्रेट यहाँ पर, एंड देन सिंगापुर से पास होते हुए
यहाँ पर ये साउथ चाइना सी क्रॉस करके हम एंटर करेंगे गल्फ़ ऑफ थाईलैंड में यहाँ पर, और हमारी डेस्टिनेशन है यहाँ कहीं हमारा पोर्ट है जो जहाँ पर हमें जाके कार को डिस्चार्ज करना है। काफ़ी पास है, इंडिया से थोड़ा सा दूर है, देखने में पास लगता है इंडिया से, बट काफ़ी दूर है, इतना नज़दीक नहीं जा रहे हैं हम। हाँ, थोड़ा मालदीव्स के पास से जा रहे हैं, लेकिन लक्षद्वीप के काफ़ी दूर से जा रहे हैं। सो अभी मैं आपको फ़िलहाल मेरी वेदर का सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ एक बार कि ये अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है। मैंने जैसा कि अभी बताया था कि एक और थोड़ा ट्रॉपिकल डिप्रेशन डेवलप हो रहा है यहाँ पर हमारे रूट के पास ही। फ़िलहाल अभी तो हमारे रूट पर नहीं है क्योंकि हम काफ़ी अच्छी स्पीड कर रहे हैं, 16 नॉट की स्पीड कर रहे हैं, और होपफुली आज शाम तक या कल सुबह तक हम 17 से 18 नॉट की स्पीड भी तक पहुंच जाएंगे। सो जो ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन है इसे बेसिकली साइक्लोन बोलते हैं, या फिर आप यूएस साइड में जाएंगे तो वहाँ पर इसे हरिकेन का नाम दिया जाता है, हरिकेन बोलते हैं, टाइफून जिसे बोलते हैं। सो ये अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ कि कहाँ से डेवलप हो रहा है और उसका मूवमेंट कैसे रहेगा, क्योंकि जो हमारी वेदर रिपोर्ट्स आती हैं उनके अंदर एक्चुअली प्रेजेंट की कंडीशन मेंशन की होती है और उसमें फोरकास्ट भी किया होता है कि भाई आने वाले 6 से 12 घंटे 18 घंटे में कि उसकी मूवमेंट कैसी रहेगी, पाथ कैसे रहेगा। और उसके बाद हमें जो हमारी फोरकास्ट आती है उसको हमें एक्चुअली हमारे जो चार्ट्स होते हैं उसके ऊपर प्लॉट करना होता है, उसके बाद देखना होता है कि वो कैसे मूवमेंट रहने वाली है उसकी, हमारे ट्रॉपिकल डिप्रेशन की। लेकिन कंप्यूटर के ऊपर ऐसा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर में वो सब सिमुलेशन कर देता है, आपको अपना ट्रैक पता है कि शिप कैसे हेड कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, और आपको जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन है, साइक्लोन है, उसकी मूवमेंट भी आपको दिख जाती है, और आप फास्ट फॉरवर्ड करके सिमुलेट करके देख सकते हैं कि आप एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन को एनकाउंटर करेंगे नहीं करेंगे, कितना दूर से उससे पास होंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन, ये रहा है मेरा कंप्यूटर, और अभी मैं ऑन करता हूँ हमारा सॉफ्टवेयर और दिखाता हूँ आपको कि सॉफ्टवेयर में हम ट्रॉपिकल डिप्रेशन से, साइक्लोन से कितना बच के निकलने वाले हैं। तो गाइज़ ये है मेरी कंप्यूटर स्क्रीन सामने, और यहाँ पर ओपन है हमारा यही वाला मैप। देखेंगे तो आप हमारा ये मेडागास्कर है यहाँ पर, और ये था हमारा अफ्रीका, और यहाँ पर है फ़िलहाल हमारा शिप। ये देखिए इस एरिया में है हमारा शिप, एंड ये है हमारा ट्रैक, इंटेंडेड ट्रैक है हमारा जिस पर हम चलने वाले हैं आगे आने वाले कुछ दिनों में। और अगर आप इस एरिया में देखेंगे तो आपको ये रेड कलर नज़र आएगा। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी रेडनेस हो रखी है इस एरिया में, ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर सी काफ़ी रफ़ है, हवा तेज़ चल रही है, तो इसीलिए अलग से हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर रेड कलर से। तो अभी मैं आपको थोड़ा फास्ट करके दिखाता हूँ, और इसमें डेट एंड टाइम जो हमने सेट किया हुआ है वो दिखा देता हूँ, और आगे मैं इसमें सिमुलेट करूँगा कि आगे नेक्स्ट 24 आवर्स में, नेक्स्ट 72 आवर्स में, और ऐसे आने वाले कुछ घंटों में कैसा वेदर रहने वाला है वो सब हम इस पर चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी हमारी पोजीशन थी यहाँ पर, और ये है हमारे पास लास्ट अपडेट है 25 मार्च की 1800 UTC की। सो इसमें जो भी टाइमिंग्स हैं ये UTC की टाइमिंग्स हैं, तो फ़िलहाल इसको हमें अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं कर्सर लेके जाऊँगा अपडेट फोरकास्ट पर, और ये देखिए ये अभी अपडेट कर रहा है, उसके बाद हमारा टाइमिंग अपडेट हो जाएगा। ये देखिए इसने ये फाइल्स इंपोर्ट कर लिया और हमारा अपडेट हो गया है। ओके, सो अभी देखेंगे आप यहाँ पर देखिए अपडेट आ गई है, लेटेस्ट अपडेट 26 मार्च को 00 UTC। हर 6 घंटे में इसकी अपडेट आती है हमारे पास, और ये अपडेट होता है ऑटोमेटिकली। एंड देन अभी आप यहाँ से देखिए ये प्रेजेंट का टाइम दिखा रहा है 00 UTC का, और मैंने अभी टाइम सिलेक्शन किया हुआ है 2 आवर्स। मैं इसको 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, 12 और 24 घंटे पर सेट कर सकता हूँ, और ये ऑप्शन है फास्ट फॉरवर्ड करने का, और यहाँ से मैं अपने शिप को आगे फास्ट फॉरवर्ड कर सकता हूँ कि आने वाले, अभी मैंने जैसे 2 घंटे में सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, तो आने वाले 2 घंटे बाद कैसा वेदर रहेगा, मेरा शिप पहुँच जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर ये मेरा वेदर है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा, लेकिन मोस्टली ये करेक्ट रहता है ये सॉफ्टवेयर हमारा। और इसके बाद मैं इसको थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ। ये देखिए अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर इस एरिया में नोटिस करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा
जो है साइक्लोन डेवलप हो रहा है। ये देखिए, मैं थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ इसको, मैं इसका 6 घंटे बढ़ा देता हूँ कि 6 घंटे टाइम गैप कर देता हूँ। अभी टाइम है इसमें 26 मार्च को 6 बजे UTC। सो इसको अगर मैं नेक्स्ट करूँगा तो देखिए यहाँ पर टाइम हो जाएगा 1200 UTC हो गया है टाइम, और शिप हमारा 6 घंटे आगे बढ़ चुका है। और ये देखिए यहाँ पर ये हमारा लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है इस एरिया में। यहाँ पर इसको थोड़ा और आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो ये देखो, ये देखिए यहाँ पर लो L लिखा हुआ है ना, ये देखो यहाँ पर ये L लिखा हुआ है, L मतलब लो प्रेशर। सो अभी और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। सो लकीली जब ये डेवलप हो रहा है हमारा शिप यहाँ पर होगा और इसका अफेक्ट से हम बच जाएंगे, तो ये हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा उतना। ये देखिए अभी ये और डेवलप हो रहा है और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है धीरे धीरे, जैसे ही शिप आगे मूव कर रहा है ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। सो ये देखो यहाँ पर फिर से ये देखिए, ये देखिए ये इसकी मूवमेंट दिखाई जा रही है, कैसे मूवमेंट होने वाली है इसकी। ये देखिए ये लो प्रेशर यहाँ धीरे धीरे शिप के ट्रैक के पास आ रहा है और शिप आगे बढ़ रहा है। अभी एक्चुअल में जो हमारी स्पीड सेट है इसकी वो 18 नॉट्स पे है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये 18 नॉट्स की स्पीड दिखा रहा है, बट हम लोग अभी फ़िलहाल कर रहे हैं 15 से 16 नॉट। हो सकता है ये यहाँ तक पहुँचेगा और शिप भी यहीं तक आएगा। सो ये डिपेंड करता है शिप की स्पीड कैसे रहने वाली है बेसिकली। तो ये देखिए, ये देखो ये था लो ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो हमें क्रॉस कर चुका है, यहाँ पर पीछे से पास होगा हमारे, अगर हम 18 नॉट की स्पीड करते हैं तो। और शिप अब यहाँ पहुँच गया है, टाइम डेट हो जाएगी 1 अप्रैल। मुझे लगता नहीं कि हम लोग इस लो प्रेशर एरिया को फ़िलहाल एनकाउंटर करने वाले हैं। जैसे ही कि शिप पास हो जाएगा उसके बाद ये लो प्रेशर डिप्रेशन का एरिया हमारे पीछे से स्टर्न से पास होगा। तो हम अगर स्पीड अगर शिप की कम रहेगी, अगर 13 से 14 नॉट या 12-13 नॉट अगर करेगा स्पीड, तो हो सकता है हम इस लो प्रेशर एरिया में साइक्लोन के अंदर फंस जाएं। लेकिन उम्मीद नहीं है इसकी, क्योंकि अभी स्पीड काफ़ी अच्छी मिल रही है। पिछले 3 दिन से 13 से 14 नॉट पर शिप चल रहा था, बट फ़िलहाल आज के टाइम, आज 26 तारीख को, आज शिप की स्पीड बहुत अच्छी हो गई है और हम लोग 15.5 से 16 नॉट कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था मेरे एक्डिस की स्क्रीन पर। और उम्मीद है शाम तक या कल सुबह तक और भी ज़्यादा स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी और हम लोग 17 से 18 नॉट की स्पीड पर वापस आ जाएंगे। और उस केस में अगर हम 17 से 18 नॉट पर आ जाते हैं तो ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन हमें कोई भी परेशानी नहीं करेगा और हम लोग, हमारा शिप आराम से ईज़िली पास हो जाएगा। सो गाइज़, अगर आप लोगों को इस डिप्रेशन के बारे में या फिर शिप के बारे में, हमारे शिप के बारे में और भी अपडेट्स चाहिए होंगी तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। ये जहाज़ी दोस्त की वीडियोस देखते रहो और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना। और कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए हो बच्चे नेवी से रिलेटेड तो कभी भी आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पर तो आपने देख लिया कि कैसे काम करता है हमारा सॉफ्टवेयर, वेदर कैसे दिखाया जाता है। लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास ये इक्विपमेंट है GMDSS का, जिसे हम SAT-C बोलते हैं, इनमार SAT-C। इसके ऊपर हमारे पास हर 6 से 8-12 घंटे में रिपोर्ट्स आती हैं, वेदर रिपोर्ट्स आती हैं। हमें अपना स्टेशन सेलेक्ट कर सकते हैं इस पे और उसके हिसाब से जो भी नियर बाय लैंड अर्थ स्टेशन होंगे वो हमें रिपोर्ट सेंड करते हैं। तो मैं एक बार आपको एक झलक दिखा देता हूँ कि ये देखिए इसमें ऑलरेडी एक रिपोर्ट आई, दिखाता हूँ कि कैसी रिपोर्ट आती है और इसको कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं, कैसे पढ़ते हैं इस रिपोर्ट को। क्योंकि अगर आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो ये रिपोर्ट आपके बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। एक नॉर्मल आम आदमी इस रिपोर्ट को बिल्कुल नहीं समझ सकता है, उसके बिल्कुल समझ नहीं आने वाली ये रिपोर्ट। जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, जो जिन्हें मेट्रोलॉजी के बारे में पता है, प्रेशर, विंड और इन सब चीज़ों के बारे में जिन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है, जिन्होंने इस चीज़ की पढ़ाई की है, सिर्फ वो लोग ही इसे पढ़ सकते हैं। बट फ़िलहाल मैं आप लोगों को एक सैंपल दिखा देता हूँ और कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ कि कैसे रिपोर्ट आती है और कैसे इसको हम लोग एनालाइज़ करते हैं, कैसे हम इसको पढ़ते हैं। तो ये लीजिए, ये रिपोर्ट मैंने इसमें से फाड़ ली है और अभी टेबल पर रखते हैं इसको और एनालाइज़ करते हैं इस रिपोर्ट को। मैं दिखाता हूँ आपको कि इस रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है इस रिपोर्ट में, क्या वो हमारे यूज़फुल है या नहीं है। तो ये है हमारी रिपोर्ट जो हमें
ये देखिए MRCC रीयूनियन आइलैंड से मिली है ये रिपोर्ट 26 मार्च 2024 को 0041 मिनट्स के ऊपर। मतलब ये टाइमिंग जो है ये UTC में है और ये वार्निंग है बेसिकली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गेल वार्निंग फॉर एरिया 7 एंड एरिया 8। और इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि ट्रॉपिकल डिप्रेशन, जिस डिप्रेशन की मैं बात कर रहा था वही इसमें बताया गया है। यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखेंगे तो फिनोमिना ट्रॉपिकल डिप्रेशन, और यहाँ पर इसका प्रेशर बताया हुआ है हेक्टापास्कल में 1002। पोजीशन बताई गई है उसकी कि विद इन 30 नॉटिकल माइल्स रेडियस ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस। मैंने आपको अभी मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो पोजीशन दिखाई थी जहाँ पर हमारा ट्रॉपिकल डिप्रेशन, जो हमारा साइक्लोन डेवलप हो रहा था, वही पोजीशन यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, मेंशन की हुई है कि ये 30 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 30 नॉटिकल माइल्स का उसका रेडियस है। और चलो आगे पढ़ लेते हैं इस रिपोर्ट को। तो उसके बाद ये पोजीशन दी गई थी इसमें। उसके बाद देखिए इसकी मूवमेंट भी बताई हुई है उन्होंने कि किस डायरेक्शन में ये मूव करने वाला है, वेस्ट साउथ वेस्ट, और 2 नॉट्स की स्पीड इसकी बताई हुई है कि वेस्ट साउथ डायरेक्शन में मूव करेगा, 2 नॉट्स की इसकी स्पीड रहेगी। थ्रेट एरियाज़ में वेदर बताया हुआ है कि कैसा रहने वाला है, स्क्वॉली वेदर एक्सटेंडिंग अराउंड द सेंटर इन अ 250 नॉटिकल माइल्स रेडियस, और साथ ही साथ गेल फोर्स विंड 30 नॉट्स तक की विंड बताई हुई है, रफ टू वेरी रफ सीज बताई हुई हैं, एक्सटेंडिंग अप टू 60 नॉटिकल माइल्स इन नॉर्थ ईस्टर्न क्वाड्रेंट। और ऐसे ही आप देखेंगे तो नीचे फोरकास्ट पोजीशन एंड इंटेंसिटी, आगे इन्होंने 12 आवर्स वैलिड फोरकास्ट बताई हुई है कि अगले 12 घंटे में और अगले 24 घंटे में कैसी फोरकास्ट रहने वाली है इस एरिया में। जो तो इन्होंने आगे 12 घंटे 24 घंटे की फोरकास्ट भी बताई हुई है साथ ही साथ रिपोर्ट में। होपफुली जो मैंने रिपोर्ट आपको दिखाई है आपको थोड़ी सी समझ आई हुई कि कैसे टाइप की रिपोर्ट आती है और कैसे हम लोग इसको एनालाइज करते हैं। सो ऐसी ही रिपोर्ट्स हमारे पास हर 6 घंटे में आती रहती है और हमें इसको पढ़ना होता है, एनालाइज करना होता है। तो उसके बाद हमें ये मास्टर को इन्फॉर्म करना होता है, शिप के कैप्टन को बताना होता है कि क्या वार्निंग आई है, हमें क्या वार्निंग मिल रही है, इसके ऊपर वेदर कैसा होने वाला है, आगे आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है इसकी मूवमेंट चेंज हो जाए। और ये हमें रेगुलर बेसिस पर मॉनिटर करना पड़ता है, हर घंटे में देखना पड़ता है कि वेदर कैसे चेंज हो रहा है और हमारा साइक्लोन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्योंकि अगर एक बार आप साइक्लोन की में फंस गए तो आपके शिप पर काफ़ी डैमेज हो सकता है, काफ़ी डैमेज कर सकता है साइक्लोन शिप पर, काफ़ी डिस्ट्रक्शन कर सकता है। और हम कोई भी शिप ऑनर या फिर कोई भी कप्तान नहीं चाहता कि वो एक साइक्लोन के अंदर उसका जहाज़ फंसे। तो इसीलिए हमें हर कोशिश करनी पड़ती है कि भाई हम साइक्लोन से दूर ही रहें, जितना मैक्सिमम दूर हो सके उतना दूर रहें साइक्लोन से। सो फ़िलहाल हम लोग काफ़ी क्लियर हैं इस साइक्लोन से, हम लोग बिल्कुल भी इस साइक्लोन के दायरे में नहीं है। जो इसने 250 नॉटिकल माइल्स का रेडियस बताया है कि 250 नॉटिकल माइल्स के रेडियस में सी काफ़ी रफ़ रहेगी, विंड 30 से 35 नॉट्स की विंड चलने वाली है और होपफुली शिप हमारा ऑलरेडी पास हो जाएगा और ये साइक्लोन हमारे शिप के पीछे से पास करेगा। 250 से 300 नॉटिकल माइल हम क्लियर रहेंगे इस साइक्लोन से। सो इतनी परेशानी वाली कोई बात रहने नहीं वाली है, ऑलरेडी हम लोग क्लियर हो जाएंगे। और फ़िलहाल और कोई भी साइक्लोन अभी इंडियन ओशन में डेवलप नहीं हो रहा है इस टाइम के अराउंड। और हमारे रूट पर अगर कुछ ऐसा वेदर दोबारा रहेगा तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा कि आगे दिखा दूंगा कि कैसा वेदर रहने वाला है। और फ़िलहाल ये है पीछे का व्यू, सनराइज़ हो चुका है। अभी सनराइज़ का मज़ा हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि बाहर हवा बहुत तेज़ है, विंड काफ़ी तेज़ चल रही है और सी भी थोड़ा रफ़ है, उतना शांत दरिया नहीं है। लेकिन जैसे ही सी थोड़ा ठीक होगा और दरिया थोड़ा शांत होगा उसके बाद मैं आप लोगों को सनराइज़ सनसेट की वीडियोस भी बनाकर दिखाऊंगा। बहुत ही बेहतरीन सनराइज़ सनसेट होता है इंडियन ओशन में, जैसा कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस में ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो वीडियोस को चेकआउट कर लेना और जहाजी दोस्त को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और अपने दोस्तों को दिखा देना कि शिप पर क्या काम होता है और कैसे काम किया जाता है। और इसी के साथ आपका जहाजी दोस्त मिलेगा अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए